श्री गणेशाय नमः। बोले हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सती अंजना के पुत्र मोक्षगामी भगवान हनुमान। जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत भगवान मोक्ष पधारे। फिर उनके शासन में भगवान रामचंद्र, भगवान हनुमान इत्यादि अनेक महापुरुष मोक्षगामी हुए। उनमें से हनुमान जी की यह कथा है। मोक्षगामी भगवान श्री हनुमान, उनकी माता सती अंजना। वह अंजना पूर्व भाव में एक राजा की पटरानी थी। तब अभिमान से उसने जिन प्रतिमा का अनादर किया था, इसलिए इस भाव में अशुभ कर्म के उदय से उस पर कलंक लगा और उसका अनादर हुआ। पहले तो उसके पति पवन कुमार उससे नाराज हुए, फिर सास और पिता ने भी उसे कलंकित समझकर निकाल दिया। अपनी सखी के साथ वह जंगल में रहने लगी और वहाँ मुनिराज के दर्शन से उसका चित्त धर्म में स्थिर हुआ। उस अंजना ने जंगल में ही हनुमान जी को जन्म दिया। श्री हनुमान जी के पूर्व भवों का वर्णन इस प्रकार है। जिनका मूल नाम शैलेश है, ऐसे उन हनुमान जी का जीव पूर्व भव में एक सेठ के यहाँ द्रमवंत नामक गुणवान पुत्र था। उसने वन में एक मुनिराज से उपदेश सुनकर सम्यक दर्शन और व्रत अंगीकार किए और भक्ति से मुनियों का आहार दान दिया। वहाँ से समाधि मरण होकर के वह जीव स्वर्ग में गया। पश्चात वहाँ से राजपुत्र होकर पुनः स्वर्ग में गया। फिर वह हनुमान जी का जीव भरत क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत पर सिंहवान नामक राजपुत्र हुआ। वह धर्मात्मा और गुणवान राजपुत्र एक बार विमलनाथ भगवान के समव शरण में गया और प्रभु का उपदेश सुनकर उसका चित्त संसार से विरक्त हुआ। इसलिए आत्मज्ञान पूर्वक इस असार संसार का परित्याग करके उसने वीतरागी मुनिधर्म अंगीकार किया और सारभूत रत्न त्रय रूप निज भाव में निश्चल होकर ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करने लगा। उस मुनिराज को तप के प्रभाव से अनेक उपलब्धियां प्रकट हुई थी। उनके शरीर को स्पर्शित करके आई हुई पवन रोगी के रोग को हरण कर लेती थी। वहाँ से वह हनुमान का जीव समाधि वरण करके 7वें स्वर्ग में गया। वहाँ देवलोक की अद्भुत विभूति के बीच रहने पर भी उसे आत्मा के परम पद रूप मोक्ष की ही निरंतर भावना रहती थी। इसलिए वह स्वर्ग के सुखों में मग्न नहीं हुआ, अपितु उनसे भिन्न इंद्रियातीत चैतन्य सुख की आराधना उसने चालू रखी। स्वर्ग में से निकलकर वह धर्मात्मा जीव अंजनी के गर्भ से हनुमान रूप से अवतरित हुआ। यह उसका अंतिम भव है। वह कामदेव होने से अत्यंत रूपवान, महान पराक्रमी, वज्र शरीरधारी और चरम शरीरी है। वह इसी भव में भव का अंत करके मोक्ष को साधेगा। चरम शरीरी जीव हमेशा वज्र सहन वाले होते हैं। हनुमान जी भी वज्र शरीर होने से ब्रज अंग कहलाते थे और वज्र अंग में से भाषा परिवर्तित होते होते बज्जर अंग और अंत में बजरंग शब्द हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध हुआ। अंजना माता के साथ हनुमान जी की चर्चा कई बार सुनती है। महान पुण्यवंत और आत्मज्ञानी धर्मात्मा ऐसा वह बालक हनुरू नामक द्वीप में आनंद से बड़ा हो रहा है। अंजना माता अपने लाडले बालक को उत्तम संस्कार देती है और बालक की महान चेष्टाएं देखकर खुश होती है। ऐसे अद्भुत प्रतापी बालक को देखकर जीवन के सब दुखों को वह भूल गई है और आनंद से जिन गुणों में मन लगाकर जिनवर प्रभु की भक्ति करती है। वनवास के समय गुफा में जिनके दर्शन हुए थे, वह मुनिराज को बारंबार याद करती हैं। छोटा सा कुंवर हनु भी हर रोज माता के साथ ही मंदिर जाता है। देव गुरु शास्त्र की पूजा करना सीखता है और मुनियों के संग से आनंदित होता है। एक बार बालक को दुलार करते हुए अंजना माँ पूछती है, बेटा हनु, तुझे क्या रुचता है, यानी तुझे क्या अच्छा लगता है। हनुमान कहते हैं, माँ मुझे तुम बहुत रुचती हो और एक आत्मा का सुख रुचता है। माँ कहती है, वाह बेटा, मुनिराज ने कहा है कि तू चरम शरीरी है, इसलिए तू तो इसी भाव में मोक्ष सुख प्राप्त करने वाला है और भगवान होने वाला है। कुंवर कहता है, वाह माता, धन्य वे मुनिराज, और हे माता,
मुझे आप जैसी माता प्राप्त हुई, फिर भला मैं दूसरी माता क्यों करूँगा। माँ, तुम भी इस भव में आर्य का बनना और भव का भेद करके एकाध भव में ही मोक्ष को प्राप्त करना। अंजना कहती है, वाह बेटा, तेरी बात सत्य है। समत्व के प्रताप से अब फिर से कभी ऐसे निंद्य स्त्री पर्याय प्राप्त होने वाली नहीं है। अब तो इस संसार दुखों का अंत निकट आया है। बेटा, तुम्हारा जन्म हुआ तब से दुख मिटे हैं और अब संसार दुख भी अवश्य मिट ही जाएगा। हनुमान कहते हैं, माता, संसार के संयोग वियोग कैसे विचित्र हैं। जीवों के प्रीति अप्रीति के परिणाम भी कैसे चंचल और अस्थिर हैं। एक क्षण में जो वस्तु प्राण से भी प्रिय लगती है, दूसरे क्षण में वही वस्तु ऐसी प्रिय हो जाती है कि देखना भी अच्छा नहीं लगता, इतनी बुरी लगने लगती है, और फिर वही वस्तु वापस से प्रिय लगने लगती है। इस प्रकार पर के प्रति प्रीति अप्रीति के क्षणभंगुर परिणामों द्वारा जीव आकुल व्याकुल रहा करता है। मात्र चैतन्य का सहज ज्ञान स्वभाव एक स्थिर और शांत है। वह प्रीति अप्रीति रहित है। इस स्वभाव की आराधना बिना अन्यत्र कहीं सुख नहीं है। अंजना कहती है, वाह बेटा, तेरी मधुर वाणी सुनते ही आनंद होता है। जिन धर्म के प्रताप से हम भी ऐसी आराधना कर ही रहे हैं। जीवन में बहुत देखा, दुखमय संसार को आसार जान लिया है। बेटा, अब तो बस आनंद से मोक्ष को ही साधना है। इस प्रकार माता और पुत्र यानी अंजना और हनुमान बहुत बार आनंद से परस्पर में चर्चा करते हैं और एक दूसरे के धर्म संस्कारों को पुष्ट करते हैं। राजपुत्र हनुमान विद्याधरों के राजा प्रतिसूर्य के यहाँ हनुरूप द्वीप में देव की भांति रमता है और आनंदकारी चेष्टा द्वारा सबको महान आनंद प्रदान करता है। ऐसा करते करते वह नवयौवन दशा को प्राप्त हुए। कामदेव होने से उनका रूप 16 कलाओं से खिल उठा। भेद ज्ञान की वीतराग विद्या तो उन्हें ही थी। फिर आकाशगामिनी इत्यादि अनेक पुण्य विद्याएं भी उन्होंने सिद्ध कर ली थी। वे समस्त जिन शास्त्रों के अभ्यास में प्रवीण हो गए थे, उन्हें रत्नत्रय धर्म की परम प्रीति थी और देव गुरु धर्म की उपासना में वे सदैव तत्पर रहते थे। हनुमान का परम आदर्श लक्ष्य में रख के तुम भी युवक बंधुओं उनके समान बनने का प्रयास करना। अनंत वीर्य केवली के दर्शन से हनुमान को महान आनंद हुआ। एक बार श्री अनंत वीर्य मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ। देव और विद्याधरों के समूह आकाश में मंगल वादित बजाते बजाते केवल ज्ञान का महान उत्सव मनाने के लिए जा रहे थे। हनुमान भी आनंद से उस उत्सव में गए और भगवान के दर्शन किए। दिव्य धर्म सभा के बीच निरालंबी रूप से विराजमान अनंत चतुष्टयवंत उन अरिहंत देव को देखते ही हनुमान जी को कोई आश्चर्यकारी प्रसन्नता हुई। उन्होंने इस जीवन में पहली ही बार वीतराग देव को साक्षात निहारा था। जिस प्रकार सम्यक दर्शन के समय पहली ही बार अपूर्व आत्मदर्शन होने पर भव्य जीव के आत्म प्रदेश परम आनंद से खिल उठते हैं, उसी प्रकार हनुमान का हृदय भी प्रभु को देखकर आनंद से खिल उठा। प्रभु की मुद्रा पर कैसी परम शांति और वीतरागता छा रही है। यह देख देखकर उनके रोम रोम हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे हैं। प्रभु की सर्वज्ञता में भी प्रवाहित अतीन्द्रिय आनंद रस को श्रद्धा के प्याले में भर भर कर वे पीने लगे। परम भक्ति से उनके हृदय वीणा झंझना उठी कि वाह, ओ प्रभु, आप अनुपम अतीन्द्रिय आत्म सुखकारी शुद्धोपयोग के प्रसाद से अनुभव कर रहे हैं। हमारा भी यही मनोरथ है कि ऐसा उत्कृष्ट सुख अनुभव करें। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक स्तुति करके हनुमान जी केवली प्रभु की सभा में जा बैठे। महाराजा रावण, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, विभीषण इत्यादि भी प्रभु के केवल ज्ञान उत्सव में आए हैं और भक्ति से प्रभु की वंदना करके धर्म सभा में बैठे हैं। सभी प्रभु का उपदेश सुनने के लिए आतुर है। तभी वहाँ चारों ओर से आनंद फैलाती हुई दिव्य ध्वनि खिलने लगी। भव्य जीव हर्षविभोर हो गए। जिस प्रकार तीव्र आताप के बीच मेघ वर्षा होने पर जीवों को शांति होती है, उसी प्रकार संसार के क्लेश से संतप्त जीवों का चित्त दिव्य ध्वनि की वर्षा द्वारा अत्यंत शांत हुआ। दिव्य में प्रभु ने कहा, ओ जीवों,
संसार की चारों गति के शुभ और अशुभ भाव दुख रूप हैं। आत्मा की मोक्ष दशा ही परम सुख रूप है। ऐसा जानकर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित द्वारा उसका साधन करो। हे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित तीनों ही राग रहित है और आनंद रूप है। भव्य जीव एकदम शांत चित्त से भगवान का उपदेश सुन रहे हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में आया आत्मा के चैतन्य सुख को अनुभव किए बिना अज्ञानी जीव पुण्य पाप में मूर्छित हो रहा है और बाह्य वैभवों की तृष्णा की दाह से दुखी हो रहा है। ओ जीवो, विषयों की लोलुपता छोड़कर अपनी आत्मशक्ति को जानो। विषातीत चैतन्य का महान सुख तुम्हारे में ही भरा है। आत्मा को भूलकर विषयों के अधीन वर्तता जीव जो है महानिंद पाप कर्म करके नरक आदि गति में महान दुख को भोगता है। अरे अति दुर्लभ मानवपन पाकर भी वह आत्महित की बात को नहीं जानता और तीव्र हिंसा, झूठ, चोरी इत्यादि कर पाप करके नरक में जाता है। मांस, मछली, अंडा, शराब इत्यादि अभक्ष्य का सेवन करने वाला जीव नरक में जाता है और वहाँ उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे दुखों से आत्मा को छुड़ाने के लिए हे जीवो, तुम आत्मा को पहचानो, श्रद्धा करो, अनुभव करो और शुद्ध उपयोग प्रकट करो। शुद्ध उपयोग रूप आत्मिक धर्म का फल है मोक्ष। जीव कभी पुण्य करके देवगति में उत्पन्न हुआ, वहाँ भी अज्ञान से बाह्य वैभव में ही मूर्छित रहा और आत्मा के सच्चे सुख को नहीं जाना। अरे अभी धर्म के लिए यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए हे जीव अपना हित कर लो। संसार समुद्र में खोया हुआ मनुष्य रत्न हाथ में आना बहुत दुर्लभ है। इसलिए जैन सिद्धांत के अनुसार तत्व ज्ञान पूर्वक मुनि धर्म अथवा श्रावक धर्म का पालन करके आत्मा का हित करो। इस प्रकार अनंत वीर्य केवली प्रभु के श्रीमुख से हनुमान जी एक चित्त से उपदेश सुन रहे हैं और परम वैराग्य रस में सराबोर हो गए हैं। राजा रावण इत्यादि भी भक्ति से उपदेश सुन रहे हैं। ऐसा सुंदर वीतरागी धर्म का उपदेश सुनकर देव, मनुष्य और तीर्थ सब आनंदित हुए। कितने ही जीव मुनि हुए, कितनों ने श्रावक धर्म को अंगीकार किया और कितने ही कल्याणकारी अपूर्व समत्व धर्म को प्राप्त हुए। हनुमान जी, विभीषण इत्यादि ने भी उत्तम भाव से श्रावक व्रत अंगीकार किए। यद्यपि हनुमान जी को मुनि होने की भावना थी, परंतु अपनी माता अंजना के प्रति परम स्नेह के कारण वे मुनि नहीं हो सके। अरे संसार में श्रेय बंधन तो ऐसा ही है। भगवान के उपदेश से बहुत जीवों में सम्यक दर्शन ज्ञान से खिल उठे। जिस प्रकार वर्षा होने पर बगीचा खिल उठता है, उसी प्रकार जिन वाणी की अमृत वर्षा से धर्मात्मा जीवों में आनंद बगीचा श्रावक धर्म और मुनि धर्म के पुष्पों से खिल उठा। इस प्रसंग में एक मुनिराज ने रावण को कहा, हे भद्र, तू भी कुछ नियम ले। भगवान का यह संवत्सरण तो धर्म के रतन दीप समान है। इस रतन दीप में आकर तू भी कुछ नियम रूपी रतन ले। महापुरुषों के लिए त्याग कहीं खेद का कारण नहीं है। यह सुनकर जैसे रतन दीप में प्रविष्ट किसी मनुष्य का मन भ्रमित होने लगे कि मैं कौन सा रत्न लूँ, यह लूँ या यह लूँ। इस प्रकार राजा रावण का चित्त भी भ्रमित होने लगा कि मैं किसका नियम लूँ। भोगों में अत्यंत आसक्त रावण मन में सोचने लगा कि मुझे खान पान तो सहज पवित्र ही है, मांस आदि मलिन वस्तुओं से रहित ही मेरा आहार है, परंतु मत हाथी जैसा मेरा भोग आसक्त मन महाव्रतों का भार उठाने में समर्थ नहीं। महाव्रतों की तो बात क्या है, श्रावक का एक भी अनुव्रत भी धारण करने की मेरी शक्ति नहीं है। अरे रे, मैं महाशूरवीर होने पर भी व्रत तप धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। ओ, ये महापुरुष धन्य हैं जो महाव्रत आदर से करते हैं। वे श्रावक भी धन्य हैं कि जो अनुव्रत पालन करते हैं। मैं महाव्रत और अनुव्रत धारण नहीं कर सकता, तो भी एक छोटा नियम तो अवश्य धारण करूँगा। इस प्रकार विचार करके राजा रावण ने भगवान को प्रणाम करके कहा, हे देव, मैं ऐसा नियम लेता हूँ कि जो पर नारी मुझे नहीं चाहती हो उसे मैं नहीं भोगूंगा। पर स्त्री चाहे जैसी रूपवंती हो, तथापि बलात्कार से उसका सेवन नहीं करूँगा। इस प्रकार अनंत वीर्य केवली के समक्ष रावण ने प्रतिज्ञा की। उसके मन में ऐसा था कि जगत में ऐसी तो कौन स्त्री है कि जो मुझे देखकर मोहित न हो जाए, अथवा ऐसी वह कौन सी पर स्त्री है कि विवेकी पुरुष के मन को डिगा सके।
रावण के भाई कुंभकर्ण ने भी इस प्रसंग पर यह प्रतिज्ञा अंगीकार की कि प्रतिदिन सुबह उठकर जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन करूँगा और आहार के समय मुनिराज पधारे तो उन्हें आहार दान करने के बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूँगा। मुनि के आहार की वेला से पहले मैं भोजन नहीं करूँगा। इस प्रकार धर्मात्मा कुंभकर्ण, जो कि चरम शरीरी है और बड़वानी चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त करने वाला है, उसने यह नियम लिया। दूसरे भी अनेक जीवों ने अपनी अपनी शक्ति का विचार करके अनेक प्रकार के व्रत नियम स्वीकार किए। इस प्रकार केवली प्रभु की सभा में आनंद से धर्म श्रवण करके और व्रत नियम अंगीकार करके सब अपने अपने स्थान की ओर चल दिए। आज तो हनुमान जी की खुशी का पारावार नहीं था। आज तो उन्होंने साक्षात भगवान को देखा है। फिर हर्ष की क्या बात। घर आते ही अपने महान हर्ष की बात करते हुए उन्होंने अपनी माता से कहा, ओह माँ, आज तो मैंने अरिहंत परमात्मा को साक्षात देखा। आहा, कैसा अद्भुत उनका रूप, कैसी उनकी शांत मुद्रा और कैसा आनंदकारी उनका उपदेश। माँ, आज तो मेरा जीवन धन्य बन गया। वाह बेटा, अरिहंत देव के साक्षात दर्शन होना वह वास्तव में धन्य भाग्य है, और जो उनके स्वरूप को पहचानता है उसे तो भेद ज्ञान हो जाता है। अंजना ने कहा। हनुमान कहते हैं, वाह माता, आपकी बात सत्य है। अरिहंत परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वीतराग है। उनके द्रव्य में, गुण में, पर्याय में सर्वज्ञ चेतन भावी है। राग का कोई अंश उस आत्मा में नहीं है, इसलिए उन्हें पहचानने से आत्मा का राग रहित सर्वज्ञ स्वभाव पहचानने में आता है, और उसकी पहचान वही सम्यक दर्शन है। भगवान भी ऐसा ही कहते थे। माता अनुभव गम्य हुई यह बात श्री प्रभु की वाणी में सुनते हुए महान प्रसन्नता को प्राप्त हुई। माता अंजना भी अपने प्रिय पुत्र का हर्ष देखकर खुश हुई और बोली, वाह बेटा, सर्वज्ञ भगवान के प्रति तेरा ऐसा प्रेम देखकर मुझे आनंद होता है। भगवान की वाणी में तूने दूसरा क्या सुना, वह तो बता। हनुमान ने खुश होकर कहा, ओ माता, आत्मा का अद्भुत आनंद स्वरूप भगवान बतलाते थे। वीतराग से भरपूर चैतन्य तत्व की कोई गंभीर महिमा भगवान बतलाते थे। उसे सुनकर भव्य जी शांत रस के समुद्र में सराबोर हो जाते थे। माता, वहाँ तो कितने ही मुनिवर विद्यमान थे। वे आत्मा के आनंद में झूलते थे। उस आनंद में झूलते मुनिवरों को देखकर मुझे भी उनके साथ रहने का मन हुआ, परंतु इतना कहकर हनुमान चुप हो गए। अंजना ने पूछा, क्यों बेटा हनुमान, तुम बोलते बोलते रुक क्यों गए? क्या कहूँ माँ, मुझे मुनि दिशा की बहुत भावना जागृत हुई, परंतु माता, आपके स्नेह के बंधन को मैं तोड़ न सका। आपके प्रति परम प्रीति के कारण मैं मुनि ना हो सका। माता, मैं संपूर्ण संसार के मोह को क्षण भर में त्याग करने में समर्थ हूँ, परंतु एक आपके प्रति का मोह मेरे से नहीं छूटता। इसलिए महाव्रत के बदले मैंने मान अनुव्रत धारण किए हैं। आहा पुत्र, तू अनुव्रतधारी श्रावक हुआ, यह महान आनंद की बात है। तेरी उत्तम भावनाएं देखकर मुझे हर्ष हो रहा है। मैं ऐसे महान धर्मात्मा और चरमशीली मोक्षगामी पुत्र की माता हूँ, इसका मुझे गौरव है। अरे, वन में जन्मा हुआ मेरा पुत्र अंततः तो वनवासी ही होगा ना, और आत्मा की परमात्मा दिशा को साधेगा ना। माता पुत्र बहुत इस प्रकार आनंदपूर्वक धर्म चर्चा करते थे। हनुमान के पिता पवंजय भी उसमें रस लेते थे। ऐसे धर्मात्मा जीवों को अपने आंगन में देखकर अंजना के मामा राजा प्रतिसूर्य भी प्रसन्न होते थे कि वाह, ऐसे धर्मी जीवों की सेवा का लाभ मुझे अनायास ही मिला है। यह मेरा महाभाग्य है। अब रण में शूरवीर हनुमान जी रावण की सहायता को। अब राजा प्रतिसूर्य का राज दरबार लगा हुआ है। श्री पवन कुमार हनुमान इत्यादि भी राज्यसभा में शोभित हो रहे हैं। तेजस्वी हनुमान को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। इतने में एक राजदूत ने राज्यसभा में प्रवेश किया और भेंट रखकर राजा प्रतिसूर्य से कहने लगा, हे महाराज, मैं लंकाधिपति रावण महाराज का संदेश लेकर आया हूँ। पूर्व में जिस राजा वरुण को पवन कुमार ने जीत लिया था, वह राजा वरुण अभी फिर से महाराज रावण की आज्ञा का लोप करके उनसे विरुद्ध
प्रवर्तन कर रहा है, इसलिए उसके साथ युद्ध में सहायता करने के लिए आपको और पवन कुमार को महाराज रावण ने बुलाया है। रावण की आज्ञा स्वीकार करके राजा प्रतिसूर्य और पवन कुमार युद्ध में जाने के लिए तैयारी करने लगे और हनुरू द्वीप का राज्यभार हनुमान को सौंपने का विचार करके उनके राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। यह देखकर हनुमान जी ने कहा, पिताजी, आप दोनों पूज्य हैं, मेरे होने पर भी आपका युद्ध में जाना उचित नहीं है। मैं हूँ, युद्ध में जाऊंगा और राजा वरुण को पराजित करूंगा। बेटा हनुमान, तू शूरवीर है, यह सत्य है, परंतु अभी बालक है और अभी तेरी उम्र छोटी है और तुमने कभी रणभूमि देखी भी नहीं है। और शत्रु राजा जो है महाबलवान है, उनके साथ विशाल सेना है और उनका किला बहुत मजबूत है, इसलिए युद्ध में जाने का आग्रह छोड़ दे, हम ही युद्ध में जाएंगे। पिता ने कहा। पिता की बात सुनकर हनुमान ने कहा, हे पिताश्री, भले ही मैं छोटा हूँ परंतु शूरवीर हूँ। मैंने भले ही रण क्षेत्र नहीं देखा, उससे क्या। वैसे तो हे पिताजी, चार गति में अनादि काल से भटकते हुए जीव ने कभी मोक्ष गति नहीं देखी, तथापि उस अभूतपूर्व मोक्ष पद को मुमुक्षु जीव आत्मा के उद्यम द्वारा क्या नहीं साधते हैं। पहले कभी नहीं देखी हुई मोक्ष पदवी को भी वे पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त कर ही लेते हैं और पहले कभी नहीं देखे हुए आत्मदत्त को अपूर्व सामक ज्ञान द्वारा भव्य जीव देख ही लेते हैं। तो फिर पहले नहीं देखे हुए रण क्षेत्र में जाकर शत्रु को जीत लेना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए हिताश्री, मुझे भी युद्ध में जाने दीजिए, मैं राजा वरुण को जीत लूंगा। सिंह का बच्चा बड़े हाथी के सामने जाने से कभी भयभीत नहीं होता। इस प्रकार मैं भी निर्भय रूप से वरुण राजा को अवश्य पराजित करूंगा। हनुमान की वीरता युक्त वाणी सुनकर सभी प्रसन्न हुए। वाह देखो, मोक्षगामी जीव के भनकार। युद्ध की बाद में भी उन्होंने मोक्ष का दृष्टांत प्रस्तुत किया। यद्यपि अनादि अज्ञान दशा में जीव ने कभी आत्मा को जाना नहीं था और सिद्ध पद का स्वाद चखा नहीं था, परंतु जहाँ वह मुमुक्षु हुआ और मोक्ष को साधने के लिए तैयार हुआ, वहाँ आत्मा के स्वभाव में से सुज्ञान प्रकट करता चैतन्य की स्वाभाविक वीरता द्वारा आत्मा को जान लेता है और अनादि के मोह को पराजित कर सिद्ध पद को साध लेता है। सत्य ही कहा है कि रण चढ़ा रजपूत छिपे नहीं। इस प्रकार हनुमान जी का अत्यधिक आग्रह देखकर उन्हें कोई रोक न सका और अंततः युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। खुश होकर विदा लेकर सबसे पहले हनुमान जी जिन मंदिर गए और वह अत्यंत भक्ति से शांत चित्तपूर्वक मांगलिक द्रव्य द्वारा अरिहंत देव की पूजा करी, सिद्धों का ध्यान दिया और भावना भाई, ये हो भगवान, तो आपके समान मैं भी मोह शत्रु को जीतकर कब आनंद में मोक्ष पद की साधना करूंगा। इस प्रकार पंच परमेश्वरी भक्तों का पूजन करने के बाद हनुमान ने माता के पास जाकर विदा मांगते हुए कहा, हे माँ, मैं युद्ध में शत्रुओं को जीतने के लिए जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दें। माता अंजना तो आश्चर्यचकित रह गई। ऐसे शूरवीर पुत्र को देखकर उनके हृदय में स्नेह उमड़ पड़ा। पुत्र को युद्ध के लिए विदाई देते हुए उनकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े, परंतु उन्हें पुत्र की शूरवीरता का विश्वास था, इसलिए आशीर्वाद पूर्वक विदाई देते हुए कहा, जा बेटा। और जैसे वीतरागी मुनिराज शुद्ध उपयोग द्वारा मोह शत्रु को जीत लेते हैं, उस प्रकार तू भी शत्रु को जीतकर अति शीघ्र ही वापस आना। माता के चरणों में नमस्कार करके हनुमान ने विदा ली और सेना सहित लंका नगरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में मंगल सूचक अनेक शुभ शकुन हुए। हनुमान जी रावण के पास आ पहुँचे। दिव्य रूपधारी हनुमान को देखते ही राक्षस वंशी विद्या राजागण आश्चर्यचकित होकर परस्पर आपस में कहने लगे, यह हनुमान जी महान भव्य उत्पन्न है। उन्होंने बाल्यावस्था में पर्वत की शिला को चूर्ण कर डाला था, यह वज्र अंगी है। महाराज रावण ने भी प्रसन्नता से उनका सम्मान किया और अत्यंत स्नेह से हृदय से लगाकर अपने पास बिठाया। उनका रूप देखकर खुश होते हुए कहा, पहले इनके पिता पवन कुमार ने हमारी सहायता की थी और अब ऐसे गुणवान हनुमान को भेजकर उन्होंने हमारे लिए अतिशय स्नेह को दिखाया है। इनके समान बलवान योद्धा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए अब रणभूमि में राजा वरुण को अवश्य जीत लेंगे। यद्यपि रावण के पास दैवीय आयुध होने से उनके द्वारा
वह राजा वरुण को सहजता से जीत सकता था, लेकिन उसे ऐसी प्रतिज्ञा थी कि राजा वरुण को दैवीय शस्त्रों के उपयोग बिना ही जीतना है। अब महाराज रावण ने वरुण राजा के साथ संग्राम शुरू किया। अब वरुण राजा की पुंडरीक नगरी लवण समुद्र के बीच में थी। हनुमान ने समुद्र उल्लंघन कर उसमें प्रवेश किया और दोनों ओर से भयंकर युद्ध हुआ। वरुण के पुत्रों ने रावण को चारों ओर से घेर लिया। एक बार विद्या बल से कैलाश पर्वत को भी कंपित कर देने वाला राजा रावण शत्रुओं से भिड़ गया। यह देखकर हनुमान शीघ्र ही वहां पर आए और जुनून पूर्वक उन राजपुत्रों पर टूट पड़े। जिस प्रकार पवन के झपट्टे से पत्ते कांप जाते हैं, उसी प्रकार पवन पुत्र के हमले से शत्रु कांप उठे। जिस प्रकार जिन मार्ग के अनेकांत के सम्मुख एकांत रूप मिथ्या मत टिक नहीं सकते, उसी प्रकार हनुमान जी के समक्ष वरुण की सेना नहीं टिक सकी। हनुमान जी ने विद्या के बल से वरुण के समस्त पुत्रों को पकड़कर बांध लिया। दूसरी ओर रावण ने भी वरुण राजा को पकड़ लिया। अब इस प्रकार युद्ध में रावण की विजय होने से उनके सैनिकों ने वरुण राजा की पुंडरीक नगरी में प्रवेश किया और सैनिकगण नगरी को लूट लेने की सोचने लगे, परंतु नीतिवान राजा रावण ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे सैनिकों, प्रजा को लूटना राजाओं का धर्म नहीं है। अपना बैर तो राजा के साथ था, प्रजा के साथ नहीं। प्रजा का क्या अपराध है? प्रजा को लूटना महा अन्याय है। ऐसा दुराचार अपने को शोभा नहीं देता। इसलिए प्रजा का रक्षण करके उसे निर्भय बनाओ और वरुण राजा को छोड़कर उसका राज्य वापस उसे सौंप दो। रावण का ऐसा उदार व्यवहार देखकर सब उसकी प्रशंसा करने लगे। युद्ध में सही समय पर आकर हनुमान जी ने वरुण की रावण की रक्षा की। इस प्रकार रावण उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी भांजी खरदूषण की पुत्री अनंग कुसुमा और कर्ण कुंडलपुर नगरी का राज्य उन्हें दे दिया। जिस प्रकार भरत चक्रवर्ती के भाई बाहुबली पहले कामदेव थे, जैसे बजरंग बली हनुमान जी 8वें कामदेव थे। उनका रूप अजोड़ था। वे पवन कुमार नामक विद्याधर राजा और अंजना सती के पुत्र थे। उस राजपुत्र की ध्वजा में कपि यानी बंदर का निशान था। जिस प्रकार बाहुबली कामदेव का अद्भुत रूप, अनेक रानियां, पुत्र पुत्रियां, राज परिवार इत्यादि विशिष्ट पुण्य वैभव था, उसी प्रकार हनुमान कामदेव को भी वैसा विशिष्ट पुण्य वैभव था। परंतु वे बाहुबली और हनुमान कामदेव होने पर भी निष्काम आत्मा को जानने वाले थे, चरम शरीर थे, ब्रह्म स्वरूप के ज्ञानपूर्वक अंत में राजपाट, रानियां आदि सबका परित्याग कर परम ब्रह्म में लीनता द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार उनका ब्रह्म में जीवन होने से उन्हें आत्मदृष्टि से ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। वन में जन्म लेने के बाद जब प्रतिसूर्य राजा के विमान में बैठकर सभी जा रहे थे और हनुमान जी विमान में से नीचे एक शिला पर गिर गए थे, तब हनुमान जी को कुछ चोट नहीं लगी, परंतु उनके वज्रशील के प्रहार से शिला टूट गई। इसलिए हनुमान का नाम शैलेश कुमार हुआ। वरुण के साथ युद्ध में से वापस लौटते समय मार्ग में वह पर्वत आया और वह वन और गुफा भी आए जिसमें उनकी माता अंजना रही थी। हनुमान जी उसे देखने के लिए नीचे उतरे और माता के वनवास समय के निवास स्थान को देखकर उन्हें अत्यंत वैराग्य जागृत हुआ। आहा, यहाँ इस वन में और इस गुफा में मेरी माता रहती थी। इस गुफा में विराजमान मुनिराज ने मेरी माता को धर्म का उपदेश दिया था और मेरे पूर्व भव भी बतलाए थे। आहा, यहाँ मुनि सूरत भगवान की प्रतिमा विराजमान है। मेरी माता उनके दर्शन और पूजन करती थी और समस्त दुखों को भूल जाया करती थी। यहाँ इस गुफा में ही मेरा जन्म हुआ है। ऐसा विचार कर अपने जन्म स्थान गुफा में बैठकर हनुमान जी चैतन्य का ध्यान करने लगे। आहा, एक क्षण में युद्ध और दूसरे क्षण में चैतन्य की निर्विकल्प शांति का ध्यान। वाह, साधक धर्मात्माओं की परिणति कैसी विचित्र है, कैसी अद्भुत युक्त है। उनकी चैतन्य भावना जो कि अन्य भावों के समय भी उनसे न्यारी ही होती है। वाह साधक, धन्य आपका जीवन अन्य जीवों को भी भेद ज्ञान और आराधना का ही बोध प्रदान कर रहा है। ओ जीवो,
हनुमान जैसे धर्म साधक जीवों के जीवन में उदय भाव के अनेक प्रसंगों को देखकर भी उनके उदयातीत चैतन्य दशा को भूलना में, जो उदय भावों से भिन्न है और उदय भाव की अपेक्षा जो बलवान है, ऐसे सम्यक तत्वादि चैतन्य भाव द्वारा शोभित साधक जीवों के जीवन को पहचान कर उसका सम्मान करना। मात्र उदय भावों को देखने से रुक मत जाना। किष्किंधापुरी नगरी का विद्याधर राजा सुग्रीव बहुत ही पराक्रमी था। उसकी पुत्री पद्मरागा हनुमान पर मोहित हो गई। हनुमान का चित्त भी उसका चित्रपट देखकर उनमें आसक्त हुआ, इसलिए दोनों का विवाह भी हुआ। फिर हनुमान अनुरुद्वीप पहुँचे। ऐसे शूरवीर प्रतापवंत और धर्मात्मा पुत्र को देखकर अंजना और पवन इत्यादि सब अत्यंत संतुष्ट हुए और धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। अब लंका नगरी के महाराजा रावण हजारों राजा जिनकी सेवा करते हैं, जिन्हें 18,000 रानियां हैं, और भरत क्षेत्र के विजयार्ड पर्वत की दक्षिण दिशा के 3 खंड के जो अधिपति हैं, जिनके यहाँ दैवीय सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ है, सब राजाओं ने मिलकर अर्ध चक्रवर्ती रूप से जिनका राज्याभिषेक किया है, वह राजा रावण उन्हीं सुव्रत तीर्थंकर के शासनकाल में 8वां प्रतिवासुदेव हुआ। वह राक्षस वंशी विद्याधर राजाओं के कुल का तिलक था। वह मांसाहारी नहीं था, बल्कि शुद्ध भोजन करने वाला जिन भक्त था। उसकी लंका नगरी की शोभा अद्भुत थी और वहाँ के राज मंदिर में शांतिनाथ भगवान का एक अति मनोहर जिनालय था। वहाँ जाकर रावण जिन भक्ति करता था और साथ ही विद्या भी साधता था। लंका प्रवेश के बाद श्री रामचंद्र जी ने भी उन जिन मंदिर में शांतिनाथ भगवान की अद्भुत भक्ति की थी। हनुमान जी वस्तुतः बंदर नहीं थे, परंतु कामदेव और चरम शरीर अवश्य थे। शास्त्रकार कहते हैं कि ओहो भव्य जीवो, तुम जिन शास्त्र के अनुसार भगवान रामचंद्र, भगवान हनुमान, इंद्रजीत, कुंभकर्ण इत्यादि के वीतराग स्वरूप को पहचानो, जिससे उन मोक्षगामी महान सत्पुरुषों के अवर्णवाद का दोष न लगे और रतन त्रय मार्ग का उत्साह जागृत हो। जिन शास्त्र में तो रत्न का भंडार है, जिन रत्न शास्त्र के अनुसार वास्तु के सत्य स्वरूप को जानने से मिथ्या तत्व आदि पाप धुल जाते हैं और अपूर्व हितकारी भाव प्रकट होते हैं। भाइयों, इस कथा का संबंध हनुमान जी के जीवन चरित्र के साथ है। हनुमान जी ने राजा रावण को युद्ध में सहायता की और वापस अनुरुद्वीप आए। अब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को सीता की खोजने में मदद करेंगे। इतना ही नहीं, रावण के सम्मुख युद्ध में और लक्ष्मण को बचाने में भी अति मूल्यवान मदद करेंगे। लेकिन बीच में हमें भगवान रामचंद्र और सीता जी संबंधी थोड़ा सा इतिहास जान लेना जरूरी है। अभी हनुमान तो अपनी अंजना माता के पास जाकर वरुण राजा के साथ युद्ध की और वापस गमन करते समय वन में अपना जन्म ताम देखा था, उनकी बातों में लीन है। वे माता पुत्र घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, तब तक हम श्री राम और सीता जी के पास जाकर आते हैं। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाय, लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जत पवन सुत बर न लाय, लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लाए सर लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आने सजीवन प्राण उबारे, बैठी पताल तोरे अमकारे, रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे,
दाहिने भुजा संत जन तारे, सुनर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे, कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास समिति रति गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।